हाय, माई सेल्फ जयवीन सिहागा। तो आज तक मतलब कि लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने समझ लिया कि नई चीज़ को कैसे समझते हैं, इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, इंटरेस्ट को रिटेन कैसे करना होता है, हमको किसी चीज़ में इंटरेस्ट क्यों होता है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है। आज डे 3 है, बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आज हम डेप्थ में जाएंगे शुरुआत से कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसका ग्राउंड क्या है, आध्यात्मिकता किसे बोलते हैं, उसको स्टडी कैसे किया जाता है, एकदम बेसिक लेवल से खुद ही इंक्वायरी करेंगे हम सब मिलके। तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, जैसे कि मैं बोलूँ आध्यात्मिकता का शुरुआत और अंत दोनों एक ही सवाल या एक ही जवाब पे निर्धारित है, और वो है हु एम आई। खुद को समझना ही शुरुआत है। मतलब शुरुआत कहाँ से करनी है? खुद को समझने में। और अंत भी कहाँ होगा? खुद को समझने में। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से यहाँ से वहाँ जाना है कि कुछ करना है, कुछ ना करना है ना कुछ करना है लाइफ में, बस समझना है चीज़ों को बेटर तरीके से। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिक उस तरीके से हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ। अब ये बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चन लगेगा अगर गहराई से नहीं पूछ रहे हो हु एम आई। मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को जनरली कोई भी पूछ सकता है, ग्रेविटी क्या है, या कोई भी पूछ सकता है मतलब बबल्स क्यों उठते हैं पानी में। लेकिन 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन वो जिसको बबल के बारे में कोई नॉलेज नहीं, वो ऐसे ही देख के बोल रहा है बबल क्या है, तो उसको जो समझना है वो बहुत लिमिटेड दायरे में समझना है। और दूसरा एक आदमी है कि जो पानी के ऊपर ही रिसर्च कर रहा है, उसको अगर समझना है कि बबल क्या है, क्यों आते हैं, तो उसका जो आंसर वो ढूंढेगा या जिस लेवल पे वो रिसर्च करेगा वो डिफरेंट होगा। तो 2 तरीके के लोग दिख गए। एक जिनको सुपरफिशियल लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि ऊपर लेवल से, ठीक है मैं कौन हूँ, ये क्या है, या फिर पूछ लो बबल्स के बारे में समझ लो, पानी में समझ लो, तो वो बहुत सुपरफिशियल होगा। एक होगा जो इन डेप्थ पूछेगा। तो हमको क्या करना है? इन डेप्थ में जाना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को गहराई से समझना है। तो उसका बेस, स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो मैं मतलब कि मैं मतलब मेरी बात हो रही है। अभी सिंपल वे में बोलूँ, मेरी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। तो मैं मतलब क्या? बॉडी, माइंड, सिंपल है। अब ब्रेन मत बोलना, ब्रेन बॉडी में काउंट हो गया ऑलरेडी। तो अब क्या बचा? माइंड या बॉडी। अब बॉडी क्या है? जो आपको दिख रही है, एक फॉर्म, हाथ है, गर्दन है, मतलब पूरी बॉडी। उसमें ब्रेन भी आ गया, इंटरनल ऑर्गन्स भी आ गए, पूरा बॉडी। और दूसरा हो गया जो मुझे अभी होने का एहसास दे रहा है, मुझे मतलब कि मुझे मेरे होने का एहसास है, वो कहाँ से आ रहा है? मतलब कि अगर मैं पैदा हुआ उससे पहले मैं हूँ कि नहीं हूँ, और मेरे मरने के बाद मैं हूँ कि नहीं हूँ, वो कोई मायने पैदा नहीं कर रहा है इस लाइफ में, क्योंकि मुझे उसका एहसास ही नहीं है। मतलब कि मेरे लिए क्या मायने रखता है? क्या मैं एहसास कर पा रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, लेकिन तब भी वो है, वो समझा जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन है। तो वैसे ही ये जो शरीर है और जो माइंड है, मतलब कि मन है, उसी 2 को हम मैं बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास मैं का और डेफिनेशन नहीं, या एक्सपीरियंस में है ही नहीं मैं और कोई, हम सब के लिए। तो अभी बॉडी से शुरुआत करते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ। मतलब कि ये हाथ, ये उंगलियाँ, अगर उंगली कट गई तो मैं रहेगा या नहीं रहेगा? बाल में काट रहा हूँ, नेल कटर से नेल भी काट रहा हूँ। तो मतलब कि हर सेल हर तरीके से अंदर बदल रहा है। इसमें और कोई डीप में जाने की बात नहीं है। हर किसी को इतना बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए कि सेल, ये तो पढ़ाई होगा, ऐसे करने से भी बहुत सारे सेल मरते हैं, बिकते हैं, नए आते रहते हैं, बहुत कुछ होता रहता है। ताली मारने से भी होता रहता है।
तो हर तरीके से सब कुछ चेंज हो रहा है बॉडी में। तो जो आज मेरा है वो कल मेरा ना भी हो, इन टर्म्स ऑफ बॉडी की बात कर रहा हूँ। मतलब बॉडी में जिसको मैं बोल रहा हूँ वो मेरा तब तक है जब तक इसके अंदर है, मतलब कि ये फॉर्म के अंदर है। फॉर्म से बाहर निकल गया तो गया। तो ये तो पूरी बायोलॉजिकल सिस्टम हो गई। तो ये बदलती रहती है। तो बदलाव तो मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैं बचपन से लेकर आज तक वही हूँ। बॉडी बदली, सब कुछ बदला, लेकिन जो देख रहा हूँ मैं, जिसके द्वारा देख रहा हूँ वो बदल रहा है, लेकिन जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा। तो ये बॉडी तो बदल रही है, तो वो तो बदलाव है, मैं नहीं हूँ। फिर आते हैं माइंड पे। अब माइंड क्या है? अब बहुत गहराई से जब मैंने देखा था इस टॉपिक को, तो मुझे माइंड और बॉडी में कोई अंतर नहीं दिखा था। ज़्यादातर लोग अलग अलग बोलते हैं कि बॉडी और माइंड, लेकिन मेरे लिए बहुत ही इंटरलिंक्ड है। मतलब कि दोनों एक ही है, बहुत पतली रेखा है लेकिन हाँ है, लेकिन तब भी दोनों एक ही है। सिर्फ बोलने के लिए, समझने के लिए आप अलग अलग बोल सकते हो, वरना इन रियलिटी, इन डेप्थ एक ही है। अभी सोचते हैं कैसे एक है। तो माइंड मतलब क्या? थॉट, मेमोरी। उसके अलावा क्या है? मेमोरी के अलावा मन का अस्तित्व क्या है बिना मेमोरी का? सोच लो, आप हर पल जी रहे हो लेकिन कोई मेमोरी नहीं है उसके रिलेटेड। हर पल जी रहे, हर दिन जी रहे, लेकिन उसके रिलेटेड कोई भी मेमोरी आप में, आपके माइंड में नहीं है। तो मन है सच में? नहीं होगा। कैसे होगा? मन तभी है जब मेमोरी है। अब वो कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं हम? मतलब कि मन जो 5 सेंसेस के थ्रू अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है और जो कलेक्ट हो रही है, जो मेरी अवेयरनेस में है, उसको मैं मेमोरी बोल रहा हूँ, मतलब कि मन बोल रहा हूँ। उसको भी एक डीपर लेवल पे लेके चले गए लोग कि जो मेरे अवेयरनेस में है उसको मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्शियस माइंड, और जो मेरी ध्यान में, मेरे अवेयरनेस में नहीं है, उसको मैं बोल रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड। तो बहुत सारी हैबिट्स, बहुत तरीके की अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे चली गई है, और कुछ है जो कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। जैसे कि कुछ बार हाथ ऐसे हिल रहा है, डोक ऐसे ऐसे हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं है बाय नेचर, मतलब कि जैसे जैसे मैं डेवलप होता गया उसके हिसाब से होती रही। जो मेरे बोलने का अंदाज भी है वो भी कहीं हद तक उसी का एक उदाहरण है, उसी का एक एग्जाम्पल है। तो वो मेमोरी उसी तरीके से डेवलप हुई। तो अगर आप उसको, इंफॉर्मेशन को मेमोरी बोल रहे हो, तो अगर उसको माइंड बोला जा रहा है, तो अगर ब्रॉडर वे में देखें तो हर एक शरीर का हर एक अंग, मतलब हर एक सेल एक मेमोरी नहीं है। सोचो डीएनए में, डीएनए से पता चल रहा है कि आप, मतलब अपने डीएनए टेस्ट होगा तब पता चलेगा आपके पापा कौन है। मतलब पूरा खानदान तक सर्च किया जा सकता है डीएनए से। कहीं एरर आती है वो अलग चीज़ है, वो मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे पता है कि डीएनए में रैंडमनेस आती रहती है डीएनए क्रिएशन के वक्त, लेकिन वो कितनी मेमोरी अपने अंदर स्टोर रख रहा है। तो हर एक सेल मेमोरी ही है। तो आप तो अपने ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है उसी को माइंड बोल रहे हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जितनी मेमोरी है वो भी एक माइंड का हिस्सा ही है। मतलब आप माइंड और बॉडी को अलग अलग नहीं बोल सकते। मतलब कि जो लोग, ये मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता है लेकिन तब भी मैं जितना समझा हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि इंसान की मेमोरी को रॉबोट में डाला जा सकता है, तो मेरे हिसाब से वो पर्सन सेम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पूरी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, सिर्फ ब्रेन की नहीं, बॉडी की। क्योंकि आप जो मैं बोलते हो वो सिर्फ ब्रेन में कुछ थॉट के लेवल पे मैं नहीं है, वो बहुत ही डीपली रूटेड है, इस बॉडी के साथ कनेक्टेड है। सिर्फ मैं शब्द जो निकल रहा है आपके मुंह से, या आपकी फीलिंग जब आती है, जब मैं बोलता हूँ मेरे बारे में बात हो रही है, तो वो सिर्फ एक माइंड या मेमोरी जो स्टोर है उसकी बारे में बात नहीं हो रही है, पूरे ही बॉडी के साथ माइंड हो रही है, ब्रेन में इंक्लूडेड। तो माइंड सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हर जगह पे है। लेकिन माइंड बोलने के लिए, क्योंकि जो 5 सेंसेस के थ्रू आ रहा है इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे स्टोर हो रही है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे मेमोरी, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यहाँ पे स्टोर हो रही है, इसलिए बोला जा रहा है।
लेकिन ब्रॉडर वे में देखें तो पूरी ही माइंड है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हर पल हर चीज़ बदलती रह रही है। मतलब जिसको भी आप मैं बोल रहे हो वो बदल रहा है। अब बोलोगे उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत ये है कि वो एक्सपीरियंस के साथ मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस करोगे, इसीलिए मेडिटेशन लोग करते हैं। मेडिटेशन का बेस ही यहीं पे है, वो समझ पाए बदलाव को और ना बदलाता हो। मतलब कि क्या बदल रहा है और क्या बदल नहीं रहा। मतलब कि लोग लाइट को देखते हैं, इसको देखते हैं, उसको नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक सिंपली चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, समझना है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि क्या है जो बदल रहा है और क्या है जो नहीं बदल रहा है। हर एक मोमेंट में सब कुछ बदल रहा होता है। उस बदलाव को जान कौन रहा हो, वहाँ पे जानता कौन है उस बदलाव को, उसी को समझना है। तो अगर ये माइंड और ये बॉडी में होता तो हर पल बदलता रहता। और सोचो अगर एक इन्फॉर्मेशन आई, अब देखो थोड़ा डीप जा रहा हूँ, पता नहीं ये डीपली किसी को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा 3-4 बार और देख लेना अगर ना समझ में आए। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। एक बार मेमोरी अंदर गई 5 सेंसेस के थ्रू, अब वो प्रोसेस हुई। अगर वो मेमोरी मैं हूँ तो वो मेमोरी पास्ट बन चुकी है, वो आने वाली मेमोरी को कैसे जान रहा है। समझ रहे हो? एक पल जो बीता वो मैं हूँ। समय मतलब कि अब देखो बहुत कुछ इंटरलिंक्ड है, आपको शांति से समझना पड़ेगा। मैं शांति से बोलता हूँ। जो पल बीता, समय बीता मतलब कि पूरा जो चेंज हुआ। समय की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। समय मतलब कि चेंज। अगर चेंज ना हो कुछ भी तो वहाँ वक्त मौजूद नहीं होता। वक्त का एग्जिस्टेंस ही चेंज है। चेंज है तो वक्त है। तो अगर सब कुछ चेंज हो रहा है एटॉमिक लेवल पे, अगर वो 1 सेकंड बीता, वो जो बीत गया वो मैं था, तो उसने आने वाले कल को कैसे जाना। हर चीज, माइंड, ब्रेन, हर चीज बदलती रह रही है। अगर वो बदलाव ही मैं हूं तो वो बदलाव के साथ मैं क्यों नहीं बदला। मतलब कि बदलाव पे मेरा एग्जिस्टेंस रुका नहीं है। इसको दूसरी एक तरीके से ये भी सोचा जा रहा है, अभी दिमाग में आ रहा है, ये भी हो सकता है कि बदलाव के साथ साथ जो बदलाव है उसकी वजह से ये प्रेजेंट मोमेंट बन रही है। मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट भी नहीं, ये मोमेंट हो रही है। मतलब कि जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, मतलब 1 सेकंड पहले 1 सेकंड बाद में नहीं, जिसमें सब कुछ बदल रहा है वो जो है वो मैं हूँ। और वहीं जिसमें सब बदल रहा है वो बदलाव की वजह से ही स्थिर है। अब ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो रही है। समझ रहे हो? जो कुछ थॉट ऐसे भी आए मेरे माइंड में कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि बदलाव जिसमें हो रहा है उस बदलाव की वजह से ही कुछ ऐसा बना जिसमें सारे बदलाव हो रहे हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि बदलाव 1 सेकंड जो बीता, दूसरा सेकंड जो बीता, तीसरा सेकंड जो बीता, मतलब कि हर एक सेकंड में जो तो हर एक सेकंड में जो बदल गया उसकी वजह से एक ऐसा क्रिएट हुआ कुछ कि जिसमें कुछ ना बदले और उसमें सब कुछ बदल रहा हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि बदलाव पे कुछ भी डिपेंड नहीं है। मतलब कि बदलाव की वजह से कुछ ना बदलने वाला कभी पैदा नहीं होता। तो कुछ जो नहीं बदल रहा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, शांति से अगर दिमाग में देखो तो मैं वो हूँ जो नहीं बदल रहा हूँ। समय के साथ नहीं बदल रहा हूँ। समय मतलब बदलाव के साथ बदल नहीं रहा है। क्योंकि समय भी वर्ड अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको डीपर कभी टच करेंगे, कोई आने वाले बहुत 365 डेज है, अभी तो 3 दिन ही, तीसरा दिन ही चल रहा है, तो बहुत टाइम है, कभी टाइम को भी टच करेंगे, व्हाट इज टाइम। लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि समय मतलब बदलाव। बदलाव के बिना समय मीनिंगलेस है। तो वो जो बदलाव है वो बदलाव किस में हो रहा है और कौन वो बदलाव को जान रहा है, वही को जानना है। मतलब कि बदलाव की वजह से कुछ ऐसा पैदा नहीं हो सकता जो ना बदल रहा हो। और मैं कैसा हूं? अगर मैं की बात की जाए, जो नहीं बदल रहा है, मतलब कि जो कहीं पे बदल ही नहीं रहा है, पल दर पल जिसके अंदर सब कुछ बदल रहा है,
जो ये जान रहा है हर एक बदलाव को, मतलब मेरे हाथ को यहाँ से वहाँ जाते हुए जाना। अब ये कैसे जाना, जब मैं अपने एग्जांपल दूँ तो लाइट यहाँ पे गिरी, यहाँ से लाइट आँखों में गई, प्रोसेसिंग हुआ, यहाँ गई वहाँ गई, है नहीं है, इस जगह पे है नहीं है, आ गया है, होता रहा ऐसे ही। अब ये जो बदलाव हुआ वो कैसे जान पा रहा है, जो नहीं बदल रहा है वही जान रहा है इस बदलाव को, वरना तो जो हो रहा है माइंड में वो तो हर पल बदल रहा है ना। समझ पा रहे हो, माइंड में मेमोरी को जो आप माइंड बोलते हो, वो माइंड मेमोरी हर पल बदल रही है। तो अगर वो बदल रही है मतलब कि पास्ट हो गई है, मेमोरी है मतलब कि पास्ट है, तो वो आने वाले कल को कैसे दिखे जो बदल चुका है, उसके लिए तो हर सेकंड पीछे ही जाएगी, मतलब आने वाला कल इन्फिनिटली आगे ही रहेगा, मतलब एक सेकंड जो गुजर गया उसके लिए दूसरा सेकंड जो आने वाला है वो हमेशा पीछे ही रहेगा, वो कितना भी नज़दीक आ जाए हमेशा इन्फिनिट फ्यूचर में ही रहेगा। तो एक्चुअली में देखो तो जो आप हो वो उस मोमेंट में हो जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। तो जो अगर आगे की 2 वीडियो देखी होगी, जिसने उसको समझ में आया होगा क्यों मैं ये बोल रहा था, जो लोग ये बोलते हैं लिव इन दी प्रेजेंट स्टेटस, वो कितना बेसिक है। वो तो एक टेम्पररी, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे फुल फोकस के साथ बनाना पड़ेगा और कोई थॉट नहीं लाना है, तभी तो मैं ऐसा वीडियो बना पा रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इसी कन्वर्जेशन में मौजूद है। तो लिव इन दी प्रेजेंट स्टेटस ना, मैं प्रेजेंट स्टेटस में हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना है, हूँ, ध्यान दे रहा हूँ तो इसके लिए मुझे कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। अवेयर होना है? हाँ होना है। आवाज़ आ रही है, पंखा घूम रहा है, कुछ और घूम रहा है, बाहर से कुछ शोर शराबा आ रहा है, किसी के बर्तन भी हिल रहे हैं, सड़कों से गाड़ी भी जा रही है, और भी कुछ बहुत कुछ हो रहा होगा जो मेरी अवेयरनेस में नहीं होगा, मुझे शांत होना पड़ेगा। ओके, लेकिन उसका डायरेक्टली क्या कनेक्शन है जो आप हो उसको समझने में? कोई नहीं। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है खुद को समझने के लिए, सिर्फ समझना ही है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे? खुद को समझने के लिए कहाँ जाओगे? कुछ नहीं जाना है, जहाँ हो वहीं पे रहना है, खुद को पालो। यहाँ पे पा नहीं सकते तो हिमालय में भी जाके नहीं पा सकते, कहीं पे भी नहीं पा सकते, इसी मोमेंट में अभी पा सकते हो जो भी पा सकते हो। तो सब कुछ इसी मोमेंट में है और वो मोमेंट ही हम और आप है। उसके अलावा उसके अंदर ही पास्ट है, उसके अंदर ही प्रेजेंट है, उसके अंदर ही फ्यूचर है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है ही नहीं एक्चुअली में। वो किस लेवल पे है? जहाँ पे सब कुछ बदल रहा है उस लेवल पे है। अब एक मज़े की बात बताऊं, अगला वीडियो ये होगा कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, जो भी दिखता है वो सब कुछ भ्रम है। चिंता मत करो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बी हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, अच्छे खासी इनकम भी है, कमा भी रहा हूँ, तो बेवकूफ़ी जैसी बात नहीं करूँगा। सोच समझ के बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि जो भी दिखता है, ये मेरा हाथ भी मुझे देख रहा है, भ्रम है। लेकिन वो कौन से पॉइंट से बोल रहा हूँ, मतलब कौन से लेवल से बोल रहा हूँ, किस लेवल पे बात हो रही है, वहाँ पे वो किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, वो निर्भर करता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलने के लिए ये भी बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में आप जब गिरते हो तो आप पृथ्वी की तरफ एक्सेलरेट नहीं हो रहे हो नीचे की तरफ कि आपको ग्रेविटी खींच रही है, एक्चुअली में पृथ्वी एक्सेलरेट हो रही है आपकी तरफ मिलने के लिए। तो आप नहीं गिर रहे हो, पृथ्वी अप आ रही है, एक्सेलरेट हो रही है, अप नहीं आ रही, आप गलत वर्ड होगा, एक्सेलरेट हो रही है। अब आप बोलोगे ये क्या बोल दिया, जाके गूगल करके सर्च कर लो मैंने जो बोला है वो सही है कि गलत। तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोला जा रहा है। अगर मैं बोल दूं कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ग्रेविटी इज जस्ट 4 डायमेंशनल, वो 4 डायमेंशनल में कर्वेचर है स्पेस एंड टाइम में, 4 डायमेंशनल नॉन यूक्लिडियन स्पेस टाइम, वो कर्वेचर है सिर्फ एक नॉन यूक्लिडियन स्पेस टाइम में, 4 डिमेंशनल है। कितने को समझ आएगा? जिसके थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को समझा होगा उसी को मैं समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ या बोलना क्या चाहता हूँ। तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वो बेमतलब का है। तो मैं अभी तक क्या कर रहा था, कॉन्टेक्स्ट ही डेवलप कर रहा हूँ आपको समझने के लिए, जो मैं अगले वीडियो में बोलने वाला हूँ।
कि आपको जो भी दिख रहा है अपनी आंखों से या जो भी जानते हो, जो भी है वो सब झूठ है, एक मिथ है। मतलब कि ये यूनिवर्स एक मिथ है। अपने लेवल पे सब कुछ है, लेकिन सब कुछ तब भी मिथ है। एक ही सत्य है और वो है आप, और वो भी क्या, जो बदल नहीं रहा है। तो ये पूरा जो हु एम आई का था स्टेशन, वो इसीलिए था। अभी मुझे ऐसा नहीं कि पहले से सोच के रखा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये पूरा सेशन बना है नेक्स्ट सेशन के लिए, जो हमारा ये होगा कि जो भी दिखता है वो सच है, जो भी सुन रहा हूँ वो सच है। मुझे लगता है कि मैं, या फिर मुझे पता है कि मैं हूँ, वो सत्य है, वो ट्रूथ है। उसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब कि अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क। इससे बड़ा जानने का या उससे बड़ी इंक्वायरी क्या होगी? अपने एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अपनी एग्जिस्टेंस कैसे बताई थी स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने, या आप हम सब ने? मुझे पता है कि मैं हूं। कैसे? 5 सेंसेस के थ्रू, बॉडी के थ्रू, माइंड के थ्रू। 5 सेंसेस के थ्रू ही ना। अब हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि 5 सेंसेस के थ्रू मुझे, जो मेरा एग्जिस्टेंस है, जो मुझे पता है कि मैं हूं, वो सच है। कहीं से भी वो सच जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए हर किसी को। बहुत सिंपली तरीके से बताया कि बॉडी और माइंड और मेमोरी, उतनी डेप्थ में नहीं गया क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। अभी स्पिरिचुअलिटी कभी जाएंगे, व्हाट इज़ माइंड, व्हाट इज़ बॉडी, बायोलॉजिकल, बहुत डीप में जाएंगे कभी। लेकिन अभी ये जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है उसके लिए इतना समझना ज़रूरी है। माइंड बॉडी, या बॉडी माइंड, गलत इशारा हो गया था, बॉडी माइंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी है। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। समराइज कर दें तो आप कैसे पता चला कि मैं हूँ? अपने 5 सेंसेस के थ्रू, बॉडी माइंड के थ्रू। समझ लिया बॉडी और माइंड तो मैं हूँ ही नहीं, बदलाव है। और कुछ ऐसा है जिसमें बदलाव हो रहा है और जो जान रहा है। अब मुझे तो नहीं पता वो क्या है, आपको भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। बोलने के लिए बोल सकता हूँ मैं भी, मैं वो बदलाव, मैं वो हूँ जो नहीं बदलता हूँ। जानते हो क्या? रेगुलर डे में 24/7 एक्सपीरियंस कर रहे हो क्या? तो फिर क्या मतलब है? समझते हो? क्या समझते हो? जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मतलब ऐसा हो गया, रेड कलर कभी देखा नहीं लेकिन उसके बारे में पढ़ा है। क्या मायने हो? जिसने कभी रेड कलर को देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में, और उसने कितना भी पढ़ा हो रेड कलर क्या है, जब तक एक्सपीरियंस करेगा अपनी आंखों से कि रेड कलर क्या है, तब तक क्या मायने है उसको कितना भी पढ़ ले। तो ये जो हमने बताया, ये जो होगा वो बॉडी और माइंड, वो तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, जो जान रहा है, जो मुझे नहीं पता है लेकिन वही जान रहा है, तो वही सत्य है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी पे आता है कि तो 5 सेंसेस के थ्रू ही तो सब कुछ जाना रहा है, मैं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस भी तो 5 सेंसेस और बॉडी और माइंड के ऊपर टिकी है, जो दिख रहा है उसी के ऊपर तो टिका है। तो अगर आपको एक एक्सरसाइज दे दूँ तो ये है, जो मुझे जहाँ से पता चला था, जहाँ से बहुत मेरा माइंड घिसा था उस क्वेश्चन के पीछे, वो ये था कि वॉल है यहाँ पे, तो वॉल के संदर्भ में मेरा अस्तित्व क्या है और मेरे अस्तित्व में, मेरे संदर्भ में वॉल का अस्तित्व क्या है। समझ लेना, वॉल के संदर्भ में मेरा अस्तित्व क्या है और मेरे संदर्भ में वॉल का अस्तित्व क्या है। वॉल ना हो तो मैं कहाँ, मैं ना हो तो वॉल कहाँ। जो भी जवाब मिले फिर से एनालाइज करो क्वेश्चन बार बार की। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। चलो बाय।